नंबर 168 बोलता हूं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हैं। देखो, हमसे लास्ट में क्या पूछा गया है, पास वाले बच्चों के लिए पूछा गया है, तो हम पास वाले बच्चों का ही इस क्वेश्चन को पास वाले बच्चों से ही कन्वर्ट करके सब कुछ करेंगे। पास वाले पूछा गया कि एक ही विषय में कितने बच्चे पास रहे हैं, तो पास वाले से ही हम लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ आप कि दोनों विषयों में फेल कितने हैं। 15%। देखो, जैसा जैसा मैं लिखता जाऊं वैसे लिखना आप। दोनों में फेल बराबर 15%। माना कुल बराबर 100 के दोनों विषय में फेल कितने, 15% के हैं। समझना मेरी बात। तो एक अथवा दोनों में पास क्या होंगे। भाई ये बताओ, दोनों विषयों में फेल कितने हैं, वो 15% के बराबर हैं जो दोनों में फेल हो गए। तो अथवा एक अथवा दोनों पास कितने हो जाएंगे, तो आपने कैसे करोगे, 100 में से 15 घटा दो, कितने आ गए, 85%। कितना आ गया, 85। दोनों विषय में 15% लड़के फेल हुए हैं, तो इनको बिल्कुल निकाल दो, भगा दो सालों को कि तुम साले दोनों में फेल हो, तुम भाग जाओ यहाँ से। फिर हमें जब दोनों हमने 100 में से 15 हटा दिया तो 85% आ गया। 85% में अभी हमें ये नहीं मालूम है कि दोनों में कौन पास हुए हैं। 85 में वो व्यक्ति भी है जो एक में पास है, और 85 में वो भी है जो दोनों में पास है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि पहले विषय में 35% विद्यार्थी फेल हुए। पहले में पास, पहले में जब 35 अगर फेल हो गए हैं तो पास कितने हो गए होंगे, तो आपने कहा कि ऐसा करो कि 100 में से 35 घटा दो, कितना आ गया, 65%। पहले विषय में पहले में पास कितने हो गए भाई, पहले वाले में फेल कितने हैं, 35% है, तो पहले वाले में पास कितने होंगे, 65% पास होंगे। दूसरे में पास कितने हैं, 100 में से, अब कह रहा है दूसरे वाले जो विषय में है 42% दूसरे विषय में फेल है, तो दूसरे में पास कितने हो जाएंगे, 100 में से 42 घटा दो आप, कितना आया, 8, 58। पहले विषय में 65% लोग पास हैं, दूसरे वाले विषय में कितने हैं, 58% पास हैं। तो हमने दोनों को निकाल लिया। अगर हम पहले और दूसरे की बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा 85 से क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई आपको मालूम है कि एक अथवा दोनों में पास कितने हैं, 85% है। और पहले वाले में पास कितने, 65 हो गए, दूसरे वाले में कितने पास हो गए, 58 हो गए। दोनों को हम जोड़ेंगे, 85 से ऊपर नहीं आना चाहिए। जो भी 85 से ऊपर आएगा वो क्या होगा, वो बंदे होंगे जो कि दोनों विषयों में पास हैं। देखो कैसे, 8 5 13 की 3 हाथ से लगा 1, 6 3 9 1, 6 5 11, 1 12, 12। इसको परसेंटेज लिख लो भैया, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा भैया 85% तो दोनों में, एक या दोनों में पास हो रहे थे, यहाँ हमने निकाला पहले और दोनों को, तो ये आ रहे हैं क्या नाम, 123% आ रहा है यहाँ पे। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, 123 आ गया। तो हमने क्या कहा, हमने कहा केवल, केवल लिखो, दोनों में लिखो आप, दोनों विषयों में पास बराबर क्या होंगे। 123 में आपने क्या करा, आपने 85 घटा दिया। यहाँ पे 85 घटाओगे आप तो कितना आएगा, 7 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1, 9 3, 38%। कितना हो गया, 38%। अब काफी हद तक जो हमारा क्वेश्चन है, कुछ कुछ हमारे
इस लेवल पे आ गया है कि हमें चीजें समझ में आ रही होगी, आपको भी समझ में आ रही होगी। दोनों विषयों में कितने पास हुए हैं? 38। पहले वाले में कितने पास हुए थे? 65। दूसरे वाले में कितने पास हुए थे? 123, सॉरी 58। ये देखो ये दोनों। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे एक हमने वेन आरेख बनाया यहाँ पे। भैया हमें मालूम पहले वाले में पास कितने हैं? 65। तो पहला वाला ये है, ये दूसरा वाला है, यहाँ हमने लिख दिया 65। दूसरे वाले में कितने पास है? 58। यहाँ थोड़ा ना इसको ये पेन चेंज करना पड़ेगा ताकि आपके समझ में अच्छे से आइए। यहाँ बनाया हमने, ये है और ये है। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। पहले वाले में कितने पास हुए थे? 65 पास हुए थे। दूसरे वाले में कितने पास हुए थे? 58 पास हुए थे। दोनों की जब हमने बात की, दोनों विषय में कितने पास है? 38 पास है। अब एक बात बताओ मुझे आप, पहले वाले में 65 पास हैं, दूसरे वाले में 58 पास हैं, दोनों में 38 पास हैं। तो केवल अगर हम पहले वाले की बात करेंगे कि केवल पहले वाले में पास, केवल क्या कह रहे हैं? केवल पहले विषय में पास कितने होंगे? तो 65 में से 58, सॉरी 38 आप घटाओगे तो आपने कहा 3 आ जाएगा, और ये कितनी 8 7 15 और 27 आ गया। यहाँ करेंगे तो यहाँ घटाएंगे आपको कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा ये। अब हमको ये मालूम पड़ गया कि केवल पहले विषय में 27% लोग पास हैं, केवल दूसरे वाले विषय में 20% पास हैं। दोनों विषय में कितने पास हैं? 38 पास हैं, ठीक है ना? 38% पास हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं? तो आपने देखा कि एक विषय में कितने आ रहे हैं? ये आ रहा है। ये कौन से आ रहे हैं? पहले वाले। ये कौन से आ रहे हैं? दूसरे वाले। तो केवल एक विषय में पास बराबर 20 में प्लस 27 में प्लस 20 बराबर कितने हो? 47%। क्वेश्चन में हमें इसी 47% की वैल्यू निकाली है, जबकि 100% की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है? 2500 की। 100% की वैल्यू जो है वो 2500 के बराबर दी गई है। 47% का मान निकालना है। निकाल लो आप बड़ी आसानी से, कुछ नहीं करना है आपको। 25 से गुणा हो रहा है, इस 47 में 25 से गुणा कर दो आप। 25 सत्ते कितना होता है? 25 अट्ठे 200 होता है, 25 सत्ते होता है 175। 5 आ गया, 17 ऊपर, 25 चौको 100, 17 117। यानी कि 1175 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि केवल एक ही विषय में पास हैं, बस 1175। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 169 पे। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है, तो यदि ग्राहक को सोफा न दे। देखो भाई, क्रय मूल्य अगर इसका 100 रुपए है तो मार्क प्राइस क्या है? 115, या कह दो आप सेलिंग प्राइस। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है, 15% अधिक लेता है, इसका मतलब कि 115 में दे रहा है, बेच रहा है, या मार्क प्राइस 115 है, या सेलिंग प्राइस 115 है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट को 90-39 रुपए में खरीदा हो, तो दुकानदार ने इसमें कितने में खरीदा हो? तो ग्राहक के लिए तो सीपी क्या होगा? ग्राहक के लिए क्रय मूल्य तो 115 हो जाएगा। तो 115 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? भाई बताओ मुझे आप, जो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा, ग्राहक के लिए वही क्रय मूल्य होगा। ग्राहक ने उस सोफा को कितने में खरीदा है? 9,039 में खरीदा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दुकानदार का विक्रय मूल्य ग्राहक के क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो कितना है? 115। 115 की वैल्यू कितनी है? 3,039 के बराबर। कितनी है? 9,039 के। तो वस्तु का ग्राहक का क्रय मूल्य पूछा, 100 की वैल्यू निकालनी है। निकाल दो आप। क्या करना? 90-39 में 115 का भाग देके आपको 100 को गुणा करना है। आप कर लोगे, मैं बता देता हूँ आपको आंसर इसमें कितना आएगा। आपका आएगा 78।
7860। इसको आप काट पीट कर लोगे सारा तो 7860 आएगा। कैसे? 23 पंचे 115, 20 पंचे 125। तो इसका इसमें करके देख लेना, ऐसा आ जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से।